हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे करंट अफेयर्स का। आज है 17 अक्टूबर और 17 अक्टूबर के यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में जो क्वेश्चन मैंने लिया है तो इसका आंसर आपको जो है कमेंट में देना है। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। तो विश्व खाद्य दिवस जो है 16 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र UN की एक विशेष एजेंसी है जो दुनिया भर में भूखमरी की समाप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। FAO का मुख्यालय इटली के रोम में है। पहली बार वर्ष 1979 में विश्व खाद्य दिवस मनाया गया था। तब से हर वर्ष जो है 16 अक्टूबर को दुनिया भर में वर्ल्ड फूड डे मनाया जाने लगा। FAO का मुख्य उद्देश्य है सभी की आवश्यक खाद्य सुरक्षा हासिल करना है। इस वर्ष विश्व खाद्य दिवस 2024 की थीम है राइट टू फूड्स फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते DA में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो ये की गई है फ्रेंड्स 3% की। तो केंद्र की जो है मोदी सरकार ने बुधवार को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए जो है महंगाई भत्ते DA में 3% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है, जो दिवाली से पहले लागू होगी। इससे पहले महंगाई भत्ता 42% था। इस 3% वृद्धि के साथ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जो है 1 जुलाई 2024 से 45% तक पहुंच जाएगा। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री DCM के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है सुरेंद्र कुमार चौधरी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस NC के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को 16 अक्टूबर 2024 को श्रीनगर में एक शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस मौके पर जो है जम्मू क्षेत्र के एक प्रमुख चेहरे सुरेंद्र कुमार चौधरी को उप मुख्यमंत्री DCM के रूप में नियुक्त किया गया है। यह समारोह जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये है नीतू डेविड। तो ICC ने हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में 3 दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया है। इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज एलिस्टर कुक, भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी नीतू डेविड और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व आक्रामक बल्लेबाज AB डिविलियर्स को इसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 23वीं SCO बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ये किया है S जयशंकर ने। तो 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद में आयोजित 23वीं SCO शासनाध्यक्षों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया। इस बैठक की अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की, जिसमें चीन, रूस, ईरान और मध्य एशियाई देशों के नेता भी शामिल हुए। क्षेत्रीय सहयोग और स्थिरता को बढ़ाने के लिए 2001 में SCO की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विशाखापट्टनम में NSTI के विस्तार केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? ये किया है जयंत चौधरी ने। तो 16 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने विशाखापट्टनम में आंध्र मेडिकल टेक जोन AMTZ परिसर में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान के विस्तार केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र शिल्प प्रशिक्षण योजना के तहत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में प्रशिक्षण प्रदान करेगा। 2024-25 शैक्षणिक सत्र से शुरू होकर यह केंद्र प्रशिक्षकों को डिजिटल कौशल में दक्ष बनाएगा। अगला क्वेश्चन है, माउंट एडम्स एक स्ट्रेटो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो वाशिंगटन का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माउंट एडम्स हजारों साल तक निष्क्रिय रहने के बाद भूकंपीय गतिविधि में दर्शाता है। यह वाशिंगटन राज्य USA में स्थित एक स्ट्रेटोवोल्केनो है जो 12,277 फीट है, 3,742 मीटर ऊंचा और 18 मील 29 किलोमीटर चौड़ा है। माउंट एडम्स राज्य की सबसे ऊंची चोटी माउंट रेनियर से आयतन में बड़ा है। यह
1250 वर्ग किलोमीटर के ज्वालामुखी क्षेत्र का हिस्सा है, जिसमें कम से कम 120 ज्यादातर बेसाल्टिक ज्वालामुखी हैं। ज्वालामुखी में 10 से ज्यादा सक्रिय ग्लेशियर हैं जो आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र को पानी की आपूर्ति करते हैं। इसका आखिरी विस्फोट हुआ 3800 से 7600 साल पहले पाषाण युग के दौरान हुआ था। किस मंत्रालय ने ई माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये किया है विदेश मंत्रालय ने। तो विदेश मंत्रालय डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में ई माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया है। ई माइग्रेट वेब भारतीय श्रमिकों के लिए सुरक्षित और कानूनी प्रवास को बढ़ावा देता है। नया संस्करण भारतीय प्रवासियों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 10 के अनुरूप है, जो सुरक्षित और जिम्मेदार प्रवास का समर्थन करता है। कुशल श्रमिकों की वैश्विक मांग बढ़ रही है और भारत 2015 से प्रवास समझौतों पर बातचीत कर रहा है। पासपोर्ट जारी करने की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है और पोर्टल दक्षता में सुधार करता है और प्रवासियों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा 2 बहुउद्देशीय पोत MPV परियोजना के तहत लॉन्च किया गया यह पहले पोत का नाम क्या है? यह है समर्थ। तो भारतीय नौसेना ने हाल ही में LNTD शिपयार्ड कट्टुपल्ली में बहुउद्देशीय पोत MPV परियोजना के पहले पोत समर्थ को लॉन्च किया है। यह पहल भारत के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया कार्यक्रमों का हिस्सा है, जो स्वदेशी जहाज निर्माण को बढ़ावा देती है। समर्थक, जिसका अर्थ है समर्थक, को जहाजों को खींचने, लक्ष्य लॉन्च करने और हथियारों का परीक्षण करने सहित विभिन्न भूमिकाओं के लिए डिजाइन किया गया है। यह पोत 106 मीटर लंबा, 16.8 मीटर चौड़ा और 15 समुद्री मील की गति तक पहुंच सकता है। यह परियोजना समुद्री रक्षा में आत्मनिर्भर पर नौसेना के फोकस को मजबूत करती है। अगला क्वेश्चन, ट्रीज पहल जो समाचारों में देखी गई थी का उद्देश्य किस क्षेत्र में मरुस्थलीकरण से निपटना है? ये है उप सहारा अफ्रीका। तो उप सहारा अफ्रीका में छोटे किसानों की सहायता के लिए स्थापित ट्रीज पहल खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए वन उद्यान बनाने पर केंद्रित है। 2014 से इसने सेनेगल, केन्या और युगांडा जैसे देशों में 50,000 से अधिक परिवारों का समर्थन किया। पेड़ों को कृषि पद्धतियों में एकीकृत करके ट्रीज का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता में सुधार करना, फसल की पैदावार बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सामुदायिक लचीलापन मजबूत करना है, जिससे वैश्विक जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र बहाली के प्रयासों में योगदान मिलता है। अगला क्वेश्चन है, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार मिला है? यह है ओडिशा। तो 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 की घोषणा नई दिल्ली में की गई। ओडिशा ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पहला पुरस्कार जीता, जबकि उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर, गुजरात और पुडुचेरी संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हासिल है। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल की अगुवाई में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य जल संरक्षण और प्रबंधन में प्रयासों को मान्यता देता है। अस्थायी जल प्रथाओं के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न श्रेणियों में कुल 38 विजेताओं को सम्मानित किया गया। पुरस्कार जल की कमी और स्थिरता से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने में प्रभावी जल प्रबंधन के महत्व को रेखांकित करते हैं। रिवीजन हम देखते हैं अब। प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने अमेरिका के साथ 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में संघाई सहयोग संगठन SCO के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23 बैठक में भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स में सिद्दी अब्देला विज्ञान और प्रौद्योगिकी पोल विश्वविद्यालय की राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। लद्दाख में कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देते हुए सेना ने काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा है। हाल ही में परमेश शिवमणि ने 26वें भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 सचिव स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में हुई है। 75वीं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस इटली के मिलान में माइको सम्मेलन केंद्र में शुरू हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 16 अक्टूबर को मैक्सिको और अमेरिका की 2 देशों की यात्रा पर रवाना होंगी। वरिष्ठ सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने 15 अक्टूबर को विशाखापट्टनम में आंध्र मेडिकल टेक जोन परिसर में नए राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान के विस्तार केंद्र का उद्घाटन किया है।
आज का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस मंत्रालय ने ई माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर आपको जो है कमेंट में देना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।